हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, 3 और 2, -1 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। अगर बच्चों हमारे पास पणवता M व बिंदु x1 और y1 ज्ञात हो तो हमारी जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है बच्चों हमारा y माइनस में y1 बराबर होता है m और x माइनस में x1 के। अब ये देखो बच्चों, हमें प्रश्न में क्या दिया है? हमें प्रश्न में बोल रहे हैं कि दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु दिए गए हैं और वो क्या है, एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं। ये मान लेते हैं, ये हमारा होता है बच्चों x अक्ष, ये होता है y अक्ष, ये होता है माइनस का x अक्ष, ये होता है माइनस का y अक्ष। इस पे बिंदु मान लेते हैं बच्चों 1, 2, 3 और 4। ऐसे इस पे मान लेते हैं 1, 2 और 3। ये होते हैं बच्चों हमारे माइनस का 1, माइनस के 2 और माइनस का 3। यहाँ पे भी माइनस के होते हैं माइनस का 1 और माइनस का 2। अब ये देखो हमें क्या क्या बिंदु दिए गए हैं बच्चों। हमें बिंदु दे रखे हैं 1 और 3 और दूसरा दिया 2 और -1। 2 और -1 दे रखा है। ये होता है बच्चों हमारा x, ये होता है y, ये होता है x और ये होता है y। अब ये देखो, जब हमारा x 1 हो मतलब x 1 हो और y कितना हो बच्चों हमारा 3, मतलब यहाँ पे जमा के 3 होना चाहिए ना प्लस का, तो यहाँ पे आ गया। और दूसरा हमें बोल रहा है कि हमें x प्लस का 2 मतलब ये, और क्या है y माइनस का 1, मतलब हम ऊपर तो ले जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर तो हमारा क्या होएगा प्लस के, हमें किस तरफ ले जाना पड़ेगा, नीचे की तरफ। फिर बोला है बच्चों जब हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो एक रेखा का निर्माण हो जाता है, मतलब दोनों बिंदुओं को मिलाने पर रेखा का निर्माण हो जाता है। फिर हमें बोला है बच्चों ये बिंदु हमारा मान लेते हैं हम P है और ये हमारा मान लेते हैं Q है। हमने नाम दे दिया P और Q। ये हमारा बिंदु क्या था 1 और 3 और ये हमारा बिंदु क्या है बच्चों 2 और -1। फिर हमें बोला है कि इस रेखा के समांतर मूल बिंदु से कोई रेखा जा रही है, मतलब इस मूल बिंदु से कोई रेखा जा रही है। हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे बच्चों? जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है ना तो उन रेखाओं की जो पणवता होती है वो आपस में बराबर होती है। पणवता निकाल लेंगे बच्चों। पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इस रेखा की पणवता निकाल देंगे तो हमने अभी तो बोला कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, अगर हम इसकी पणवता निकाल देंगे मतलब इसकी पणवता भी वही होगी। हाँ, और ये देखो हमें क्या दिए गए हैं बिंदु, हमें कैसे पता चल रहे हैं इसके? ये बोला है कि मूल बिंदु से जा रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है, इसका मतलब बच्चों किसके बिंदु हमारे क्या आएंगे मूल बिंदु से, इसका मतलब जो हमारा x1 और y1 होगा वो हमारा 0, 0 होगा, क्योंकि ये बिंदु किससे जा रहे हैं मूल बिंदु से, तो हमारे बिंदु क्या आगे 0, 0 आगे। और ये देखो जब हम पणवता निकालेंगे दो बिंदुओं से तो उसका हमारा क्या सूत्र होता है बच्चों पणवता निकालने का? उसका सूत्र होता है बच्चों हमारा m बराबर y2 माइनस में y1 बटे में x2 माइनस में x1। अब ये देखो बच्चों हमें बिंदु क्या क्या दे रखे हैं। हमें बिंदु दिए गए हैं 1 और 3 और दूसरा बिंदु दे रखा है बच्चों 2 और -1। ये हमारा P था और ये Q था ना, P Q का हमें क्या निकालने, पणवता ही तो निकाल रहे हैं। ये हमारा क्या होता है x1, ये y1 होता है, ये हमारा क्या होता है x2 और ये हमारा होता है y2। अब जब हम इस सूत्र में लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा, ये देखो y2 कितना -1 और y1 कितना है यहाँ पे 3, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया। अब ऐसे x2 हमारा कितना है 2, माइनस में हमारा x1 कितना है 1, ऊपर से कितना आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो माइनस के 4 आ गए और नीचे से प्लस माइनस माइनस हो गया 1 आ गया, यहाँ से क्या आ गई बच्चों माइनस के 4। हमारी पणवता क्या निकल गई बच्चों, हमारा m क्या आ गया 4 आ गया माइनस का। अब हम देखो हमें पणवता पता चल गई, हमने m निकाल दिया ना, माइनस का 4 आया और हमारे बिंदु भी पता चल गए जो हमारे मूल बिंदु से जा रहे हैं, इसका मतलब 0, 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसका नाम रख देते समीकरण नंबर 1। हम समीकरण नंबर 1 में m का मतलब हमारी जो पणवता है इसका और हमारे मूल बिंदु लगा देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, लगाने के बाद ये आ जाएगा हमारा क्या सूत्र था बच्चों, हमारा सूत्र था y माइनस में y1 बराबर था m और x माइनस में x1। अब ये देखो हमारा m कितना था, हमारा m था माइनस के 4 और हमारे बिंदु x1 और y1 कितने थे बच्चों, वो थे हमारे 0 और 0।
जब हम इस सूत्र में लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y माइनस में 0 बराबर m कितना -4 और यहाँ से आ गया x माइनस में 0। ये आ गया बच्चों y बराबर आ गया माइनस के 4x। जब हम -4x को दूसरी तरफ लाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के 4x प्लस में y बराबर आ जाएगा 0 के। ये क्या निकल गया बच्चों, हमारी रेखा का समीकरण। हमें क्या निकालना था, रेखा का समीकरण ज्ञात करना था ना, तो ये हमारा क्या आ गया रेखा का समीकरण। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा।